Good morning. Welcome back. My today's topic is three parallel ranges of Himalayas. हिमालय की तीनों ही पैरेलल रेंजेस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. जैसे कि फर्स्ट है द ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमद्री के नाम से जानते हैं. दूसरा है हिमाचल और लेसर हिमालय, और तीसरी शिवालिक. राइट, चलिए फर्स्ट पॉइंट, द ग्रेटर हिमालय और हिमद्री. The northernmost range of Himalaya is known as the Great Himalaya और हिमद्री. ये जो हिमालय वाला पोर्शन हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें नॉर्थ मतलब ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जो फर्स्ट रेंज चल रही है, उस फर्स्ट हिमालयन रेंज को हम क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय और हिमद्री. ओके, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ loftiest peak with an average height of 6,000 meters. अब ये बोल रखा है कि ये जो नॉर्दर्न मोस्ट की सबसे टॉप वाली रेंज है, ये कंटिन्यूअस रेंज में आती है. मतलब एक लगातार रेंज में ये चल रही है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस पहाड़ियां हैं. और ये लॉफ्टीएस्ट पीक मतलब क्या? सबसे ऊंची ऊंची एल्टीट्यूड वाली पीक्स. ठीक है, लॉफ्टीएस्ट पीक जो है वो जिनकी एवरेज हाइट यू देखा जाए तो 7,000 8,000 में भी जा रही है, बट अगर एवरेज हाइट निकाली जाए सबकी तो वो 6,000 मीटर तक है. द एवरेज विड्थ इज अबाउट 50 किलोमीटर. ऊंचाई में तो ये 6,000 मीटर तक की है, बट अगर विड्थ की बात करें तो ये 50 किलोमीटर एरिया तक फैली हुई है. The folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature. Asymmetrical nature मतलब क्या? कि फ्लैट नहीं है, सेम नहीं है. मतलब उन शेप में आपस में क्या है? चेंजेस है. सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है. फिर the core of this part of Himalayas is composed of granite. Core means क्या? सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमालय. ये बोला जाता है कि हिमालय का जो सेंट्रल पार्ट है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, composed with granite. इट इज स्नो बाउंड, मतलब ये हमेशा पहाड़ जो है वो स्नो से ढके हुए होते हैं. एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेड फ्रॉम हियर, और बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर्स जो पाए जाते हैं. द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ हिमद्री. मैंने ये बोला था कि ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ये ग्रेटर हिमालय है और हिमद्री है. तो हिमद्री के साउथ में मतलब यहाँ पर, ठीक है, नीचे की तरफ जो रेंज चल रही है उसको हम कहते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, द एल्टीट्यूड वेराइज बिटवीन 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 kilometers. अब अगर लेसर हिमालय की अगर हम बात करें तो 3,700 से लेकर 4,500 मीटर की हाइट के ये रेंजेस चल रही है, माउंटेन रेंजेस. और इनकी विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर है. एरिया जो उन्होंने नीचे से कवर कर रखा है वो है 50 किलोमीटर अप्रॉक्स. ठीक है. पीर प्रांजल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट रेंज एंड द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन. धौलाधर, महाभारत और पीर प्रांजल ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रेंजेस है लेसर हिमालय के, बट इसमें पीर प्रांजल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज कहलाती है. दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश. अब यहाँ पर जब लेसर हिमालय की बात करते हैं तो कुछ वैलीज बहुत फेमस है, जैसे कि वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा और साथ ही साथ में कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है. ये काफी फेमस है. This region is well known for its hill station. बच्चा तक ये जानता है कि ऐसी जगहों पे जब जाते हैं हम ऊंचाई पे तो हम उसको हिल स्टेशन बोलते हैं. तो ये कुल्लू, कश्मीर और कांगड़ा ये जो सारे हैं ये आ जाते हैं हिल स्टेशन की कैटेगरी के अंदर. शिवालिक्स, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक. समझना इस चीज को कि ये हिमालय की फर्स्ट रेंज है नॉर्थ में, जिसको मैंने बोला था हिमद्री. फिर हिमद्री के साउथ में सेकेंड रेंज मैंने बोला था लेसर हिमालय और हिमाचल. ठीक है. अब इन दोनों ही रेंज के आउटर पोर्शन में यानी कि लास्ट जो मेरी रेंज आ रही है उसको मैं बोलती हूँ शिवालिक्स. क्लियर? The outermost range of Himalaya is called the Shivalik. Clear?
Its altitude varies between 900 and 1100 मीटर। इनकी अगर हाइट की बात करें शिवालिक रेंज की, तो यहाँ पर जो माउंटेन है उनकी हाइट आ रही है 900 से लेकर 1100 मीटर तक। एंड द एवरेज विड्थ इज ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। और अगर इनकी विड्थ की बात करें इस रेंज की, तो ये 10 से 50 किलोमीटर के मिड में आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, the longitudinal valley laying between lesser Himalaya and Shivalik are known as dunes। अब क्या है ये समझना जरा सा कि ये जो मेरी लाइन है ये है लेसर हिमालय, और आउटर मोस्ट पार्ट पे जो ये रेंज शो कर रही हूँ, ये लाइन मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये है मेरा शिवालिक। तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैली है इनको बोला जाता है ड्यून्स। क्या बोला जाता है? ड्यून्स। ठीक है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन ड्यून्स। अब यहाँ पर क्या है, जब है ना यहाँ पर बस्तियां बनने लग गई, तो इन वैली के अंदर मैं बोल सकती हूँ कि ड्यून्स डेवलप होने लग गए, जगह डेवलप होने लग गई और काफी फेमस भी हुई है। जैसे कि आपने सुनी रखा है देहरादून, कोटली दून। ठीक है, तो आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे, दिस वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। होता यह है कि जब ग्लेशियर से बहुत सारी रिवर जनरेट होती है और नीचे की तरफ आती है, तो वो अपने साथ बहुत कुछ रोल करते हुए लाती है। ठीक है, स्टोन्स, ग्रेवल सब रोल करके लाती है। तो वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो जो पत्थर है जो अलग अलग शेप के हैं, वो राउंड शेप में आने लग जाते हैं, जिनको हम ग्रेवल बोलते हैं। ठीक है, तो भारी मात्रा में ग्रेवल भी आती है और साथ ही साथ में सॉइल भी आती है, एल्यूवियम। क्लियर? अब ये हो गया मेरा शिवालिक का पोर्शन। अब आते वापस एक बार पूरे हिमालय के ऊपर। इंस्टेड ऑफ दिस, हिमालयस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली। बताती हूँ आपको कि ये तो हमने लॉन्गिट्यूडनली क्या कर रखा है कि डिवीजन कर रखा है, बट रिवर के अकॉर्डिंग भी हिमालय को बांटा गया है। जैसे कि बांटा गया है, फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन द रिवर इंडस एंड सतलज। इंडस नदी और सतलज नदी के बीच का जो एरिया है हिमालय का, उसे कहा जाता है पंजाब हिमालयास। ठीक है, फिर द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन द रिवर सतलज एंड काली। फिर सतलज और काली के बीच में आने वाला हिमालय का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कुमाऊन हिमालय। कुमाऊन हिमालयस। द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन काली एंड तीस्ता, रिवर काली और तीस्ता के बीच का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालयस। एंड द पार्ट ऑफ हिमालयस laying between Tista and Diang, it is known as Assam Himalayas। चलिए देखते हैं किस तरीके से हिमालय को रिवर वैली के थ्रू भी डिवाइड किया गया है। ये जो पर्पल सर्कल दिख रहे हैं जिसमें आपको दिखेगा इंडस और सतलज रिवर। फिर थोड़ा सा आप भूटान की तरफ आते हैं तो आपको तिस्ता मिड में लिखा हुआ दिखेगा बहुत छोटे से, और बिल्कुल ईस्टर्न साइड की तरफ आ जाती है दियांग रिवर। अब जो मैंने इंडस और सतलज रिवर से लेकर यहाँ पर एक रेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये है सतलज रिवर की बॉर्डर वाला एरिया, जहाँ पर इंडस नदी से रेड लाइन तक के हिमालय को बोला गया है पंजाब हिमालय। फिर ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन से लेकर ब्लू लाइन का मिड वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये रेड लाइन सतलज रिवर के लिए है और ये जो ब्लू लाइन है वो काली रिवर के लिए है। काली रिवर आगे जाके घाघर में मिल जाती है, जो आपको नीचे घाघर दिख जाएगी। तो यहाँ पर काली रिवर तक का जो एरिया है, ब्लू लाइन तक का एरिया, इसको हम कहते हैं कुमाऊन हिमालय। ये जो ब्लू लाइन है वो काली रिवर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो येलो लाइन है वो तीस्ता रिवर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ब्लू और येलो के मिड का जो एरिया है, ठीक है, इसको बोला गया है नेपाल हिमालयास।
और फिर येलो जो कि हमारी तिस्ता रिवर है, तो तिस्ता रिवर से यानी येलो लाइन से ग्रीन लाइन जो कि दियांग रिवर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है हिमालय का, उसको बोला गया है आसाम हिमालय। ओके, ठीक है। बियॉन्ड द दियांग, अब ये जो दियांग लास्ट में जो रिवर आ रही है, वहां से क्या हो रहा है, द हिमालय बैंड शार्पली, हिमालय पूरी तरीके से बैंड हो रहा है टूवर्ड्स साउथ। कहाँ की तरफ, साउथ की तरफ। मतलब मैं कहती हूँ कि जब ये जम्मू कश्मीर से होकर नेपाल से होकर रेंज आ रही है और एकदम से साउथ की तरफ यानी नीचे की तरफ बैंड हो रही है, ठीक है, स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब क्या हो रहा है कि जब ये रेंजेस बिल्कुल साउथ की तरफ टर्न हो रही है, तो यहाँ पर ये इंडिया की बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री को स्प्रेड कर रही है। मतलब एक तरीके से नेचर ने इंडिया की बाउंड्री बना दी है इन माउंटेन्स के थ्रू, ठीक है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अब क्योंकि यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सब कुछ आता है, आपको पता ही है, तो ऐसे में ये जो बाउंड्री यहाँ पर बनी है, इनको ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स भी बोला जाता है, और एक बहुत ही फेमस नाम है, वो है पूर्वांचल, ठीक है। फिर द पूर्वांचल कंप्राइजेस ऑफ पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। अब इसमें इस पूर्वांचल के अंदर कौन कौन सी हिल्स आ रही है, तो एक तो पटकाई, दूसरी नागा हिल, तीसरी मणिपुर हिल्स एंड चौथी मिजो हिल्स। अब ये थोड़ा सा हम समझते हैं मैप के थ्रू, आइए। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। येलो सर्कल है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर दिखा रही है, ठीक है। अब ये यहाँ से पूरी तरीके से शार्पली बैंड होते हुए ये जो हिमालयन रेंज है, ये साउथ की तरफ यानी नीचे की तरफ आ रही है और बहुत सारे एरिया को कवर कर रही है। एक तरीके से ये इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री को मेंटेन कर रही है, स्प्रेड कर रही है। अब इसको, ये जो बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ये जो ब्लू सर्कल दिख रहा है आपको, ये है पूर्वांचल हिल्स। ये जो हिल्स हैं वो डेंस फॉरेस्ट से कवर रहती है, और कुछ हिल्स यहाँ पर आपने नाम भी सुन रखा होगा, जैसे पटकाई हिल है, द नागा हिल, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इसी एरिया में आते हैं, तो वहाँ पर आने वाली हिल्स को उन्हीं के नाम से, उन्हीं एरिया के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा हिमालय की रेंजेस, राइट। तो पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता, और ऐसे ही लाइक और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।